ये वाले शेयर्स में अगर हम नज़र डालें तो ऑफकोर्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। इंडियन बैंक लगभग 2.5% ऊपर है। एसबीआई कार्ड्स मार्केट शेयर की जो है गेन भी हुई है अगस्त के महीने में। इंटरेस्टिंगली ईएमएस स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग आ रही है और एनटीपीसी टॉप गेनर आपका निफ्टी इंडेक्स का है। इन चारों स्टॉक्स में आप जो है अजीत, कौन सा सेटअप बढ़िया लग रहा है? ऑफकोर्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बहुत न्यूज़ फ्लोज भी आ रहे हैं, मर्जर्स की न्यूज़ फ्लो आ रही है, एफआईज भी शायद अपनी स्टेक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंडियन बैंक पे आपकी राय लेंगे, उसके बाद ये बाकी 3 स्टॉक्स पे जो भी आपको पसंद आता है लॉन्ग्स करने के लिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इंडियन बैंक पे आपकी राय लेना चाहता हूँ मैं। सर इंडियन बैंक ये वाले जो 713 जो इसका स्पॉट चल रहा है, इस ये लेवल पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइंग करने के लिए, क्योंकि जो रिस्क इसका बन रहा है वो 680 का लेवल पे इसका सपोर्ट है। तो काफी बड़ा सपोर्ट है और मार्केट का जो इनहेरेंट ट्रेंड है वो वीक है। तो ऐसे वीक क्लाइमेट में कुछ बाइंग कराना, वो भी जब उसका रैली आ चुका है सुबह के टाइम पे, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये करेक्ट होके 709 705 के आसपास अगर किसी को एंट्री मिल सकता है, वो एक छोटा डिमांड जोन है इंट्राडे में, तो 680 का सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वो एंट्री ले सकते हैं। इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक ये दो स्टॉक है पीएसयू स्पेस में जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू को, तो ये दो स्टॉक में ध्यान दे सकते हैं। जी बिल्कुल। इंडियन बैंक का टारगेट प्राइस क्या रहेगा अगर थोड़ी सी पुल बैक आती है? 680 का तो स्टॉप लॉस आप बता दिए। सर जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो 725 के आसपास आता है। ठीक है। और कैनरा बैंक के क्या रहेंगे टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस? कैनरा बैंक भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करे। 120 के आसपास अच्छा डिमांड जोन है। अगर 120 के आसपास अगर आता है तो 115 का सपोर्ट पे ध्यान रखे, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ऊपरी स्तर पे 135 और 140 तक भी जा सकता है, क्योंकि वीकली भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मंथली में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऐसे पैटर्न्स काफी अच्छा टारगेट देते हैं, मगर उसके लिए मार्केट को भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो है ऑफकोर्स 2 पिक्स आ रहे हैं, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक का यहाँ। लेकिन एक बार ताज़ा खरीदारी शेयर्स में और कोई स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होगी? देखिए एनटीपीसी भी हमारे लिस्ट में है, यहाँ पे जो है अप मूव देखने मिल रही है। केन्स है, एसबीआई कार्ड्स, इन 3 में किसी का सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ रहेगा? एक पिक करके बताएं। नहीं सर, मेरे को बाकी केन्स और एनटीपीसी में मेरे को कोई ज्यादा कन्विक्शन नहीं, बिल्कुल। नहीं लग रहा है। केन्स में थोड़ा बन सकता है। केन्स अगर देखें तो बन सकता है वीकली बेसिस पे। इट वुड बी अ स्विंग टाइप ऑफ अ कॉल, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म नहीं बन रहा है। 20-22 दिन के लिए अगर किसी को करना है तो इसका जो रहेगा 6,900 का इसका लेवल रहेगा सपोर्ट जोन, वो उसे ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। तो अगर वो होल्ड करता है 6,900 तो ये बढ़िया एक सेटअप बन सकता और ये है। मगर टारगेट प्राइस फिर क्या भी मुझे रहेगा? लगता है कि जब हालात मार्केट का बदलेगा तब इसमें एंटर करना जरूरी, बेटर मतलब होगा। अच्छा उचित रहेगा। सो पोजिशनल कॉल है, टारगेट प्राइस क्या रहेगा अगर चलिए 1 महीना मान के चलते हैं? एक महीना अगर ये ब्रेक नहीं करता है 6,900, तो हाँ। ऊपरी स्तर पे 8,900 और 9,200 भी आ सकता है। वाह, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है केन्स का, लगभग 9,200 तक जो है पहुंच सकता है। स्विंग ट्रेड रहेगा, इस पे जो है नज़र ज़रूर रखें। एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को एक बार लेके आते हैं स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे कोई कमाई के मौके बन रहे हैं कि नहीं। और कुछ खास नहीं लग रहा है, जिस तरह एशियन पेंट्स, टाटा केमिकल्स, जुबलिन फूड वर्क्स, नाइका। अजित, इन चारों स्टॉक्स में कहीं पे लग रहा है कि कुछ फ्रेश लॉन्ग्स आ सकते हैं? जुबलिन फूड वर्क, नाइका, टाटा केमिकल्स, एशियन पेंट्स, मेरे हिसाब से तो उतना लग नहीं रहा है, लेकिन आप एक बार देख लें। नहीं, मेरे हिसाब से भी इतना नहीं लग रहा है। दूसरा करेक्ट। एक स्टॉक मुझे बोलिए। जो थोड़ा सा बेटर लग रहा है वो है लार्सन है। लार्सन पे अगर हम ध्यान दें तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। गुड। जब तक 3,600 नहीं ब्रेक करेगा लार्सन, तो वो एक बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है ऐसे मार्केट पे। और जो भी इसका जो नेगेटिव वीकनेस था टेक्निकली, वो मुझे लग रहा है सबड्यूड हो चुका है और एक पॉजिटिव ट्रेंड फॉर्मेशन के ऊपर जा रहा है। तो 3,730 का लेवल पे ध्यान रखें। वो जैसे अगर क्रॉस करेगा तो एक वैलिड ब्रेकआउट आने का चांसेस है। क्लोजिंग बेसिस के लिए वेट करना बहुत जरूरी है। फिर 3,600 का सपोर्ट जोन पे इस पे ध्यान रख सकते हैं। और अपसाइड जो है इसमें एक अच्छा अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकता है 3,900 से 4,000 तक।
तो लार्सन एक क्या बोलते हैं उसको, अनयूजुअल पिक हो सकता है, क्योंकि लिए काफी टाइम से लार्सन परफॉर्म नहीं कर रहा है, अभी शायद इसमें चांसेस हो सकता है। जी बिल्कुल अजीत, आपने बहुत सही कहा। एल&टी ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह ऑर्डर्स आ रहे हैं, फंडामेंटली भी न्यूज़ फ्लोज एक एक करके आ रहे हैं, और ये देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी, अगर प्राइवेट कैपेक्स पिकअप होता है तो ये कंपनी सिग्नल देती है, और अब इनिशियल सिग्नल्स आने लगे हैं। पिछले 3 से 4 सेशन तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, और शायद ये सस्टेन भी कर जाए, तो ये बहुत बढ़िया पिक है अजीत आपके तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा